अस्सलामुअलैकुम शेज़। आज से हमारा हो रहा है प्रैक्टिकल काम स्टार्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अब इंशाल्लाह अगली जो 5, 7, 10 क्लासें होंगी वो सारी की सारी प्रैक्टिकल होंगी। तो इस क्लास में सिंपल मैं आपको एक छोटी सी पोस्ट बनाना सिखाऊंगा, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो टोटली उर्दू के अंदर होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, कब ये हमारे पास ओपन हो चुका है, तो मैंने आपको पहली चीज़ असूल बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ पे काम करना है तो उसका साइज़ लेना है। इसका मैं साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ लेने के लिए ये जो चौथे नंबर पर टूल है इसको मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं इमेज साइज़ पे आ गया और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इनको यूज़ करते हुए मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया। स्क्वायर पे क्लिक जैसे करता हूँ इसकी विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं बराबर है, तो इसको कर देता हूँ मैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद अब ये वाला इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ डिलीट। ये आपके सोशल मीडिया पोस्ट आज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कलर्स के ऊपर। अब ये वाला बैकग्राउंड मेरे पास इसका साइज़ सेलेक्ट हो गया। साइज़ सेलेक्ट होने के बाद इस पर करता हूँ कलर पे। अब मैंने डिसीजन लेना है कि कौन सा कलर इस पर बेस्ट रह जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इधर ब्लू पे करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा है। मैं प्लस पे करके तो ये जो प्लस है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इसकी शेडो वगैरह देख लेता हूँ कि थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ और इधर इसकी थोड़ी सी ना, ताकि इसको डार्क बनाना है। ये हमारे पास चीज़ आ गई, इसको कर देता हूँ ओके। आज की सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट छोटी सी बनानी है। सबसे पहले हमें एक पिक्चर चाहिए। पिक्चर के यूज़ के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने चला जाता हूँ उसके ऊपर जो क्या कहते हैं गूगल के ऊपर। चलें गूगल के ऊपर चलते हैं। तो इस पोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ये मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको टेक्स्ट मैं पढ़ा देता हूँ। इसका ये सोने के मुतालिक है, मतलब बेड रेस्ट के मुतालिक है। तो इसके ऊपर इसके मुतालिक मुझे फ़ोटो सबसे पहले चाहिए, तो मैं गूगल के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेड रेस्ट स्लीपिंग। तो ये वाली फ़ोटो तकरीबन मुझे ठीक लगी है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने वापस प्रोग्राम के अंदर चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे प्लस करता हूँ। प्लस पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी करता हूँ। तो ये मेरे पास फ़ोटो ये वाली हमारे पास पड़ी है, तो इसको मैं इधर ओके कर देता हूँ। तो इसके थोड़ा सा साइज़ बढ़ाने के लिए मैं इसको इतना कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ से आप फ़ोटो को कुछ भी एडिटिंग इसकी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा 3D शेप दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्टाइलिश सी बन जाए। 3D शेप पे करता हूँ, ओके करते हैं। तो नीचे आ जाता हूँ, एक्सेस दबाएं। यहाँ तक मुझे ठीक लगी है, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। थोड़ा सा साइज़ का बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। उसके बाद मैं जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, कॉपी करने के लिए ये वाला टेक्स्ट मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था इसको मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। ये मेरे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो फुकाकर हमने बयान किया और ये सारा इसके मुतालिक है। सबसे पहले ये मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है, इसको मैं इधर से पकड़ के थोड़ा सा साइज़ इसका कर देता हूँ छोटा। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप ये फुकाकर हमने बयान किया, पहले इसको एडिट कर लेते हैं। इसको ओके कर देते हैं, ये वाला टेक्स्ट सारा कर देते हैं कैंसिल। और ये जो हमारे पास अब एक ही टेक्स्ट रह गया है, ये चीज़ इसका साइज़ मैं कर देता हूँ बड़ा करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को टेक्स्ट में एडिट करना है और
ये कलर हमारे पास आ चुका। कलर में से यहाँ से मैं इसका कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये येलो कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके, और उसके बाद मैं इसका कर देता हूँ फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ ये माय फ़ॉन्ट, और उसके बाद ये जमील नूरी नस्तलीन, ओके कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी। इसको थोड़ा सा साइज़ में और बड़ा कर देता हूँ, ऐसे इधर कर देता हूँ। अगर आप इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहो, मतलब मैंने स्ट्रोक आपको बताया था क्या होता है, ये वाला स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक आप बढ़ाना चाहो तो इसको ओके करोगे, इधर से कोई भी सिलेक्ट करो कलर, फिर रेड करता हूँ तो ये देखो ना, ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो कितनी ऑसम टाइप की बन गई है। इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ये इमेज को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारी जगह जो है वो कम कंज्यूम हो। इसको और ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नया टेक्स्ट लेते हैं। लेने के बाद इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, और इधर जो हमने पेस्ट किया था ये वाला, तो ये वाली लाइन हमारी हो चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। तो ये मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ ताकि पहली लाइन के अंदर आ जाए एक चीज़, और इसको लास्ट वाली को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि मेन टेक्स्ट हमारा जो है वो ये वाला है। इसको कर देता हूँ ओके। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चेंजिंग लाता हूँ। कलर इसका वाइट ही रखूँगा, और इसका सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैं चला जाता हूँ फ़ॉन्ट के ऊपर माय फ़ॉन्ट, और ये चीज़ रखनी है और ये दोनों रख सकते हो। ओके कर दिया। अब आप इधर देख दे, ये चीज़ है। हम ना इधर थोड़ी सी कंफ्यूज है, ये पैराग्राफ टाइप का लग रहा है ना। आपने इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इसको कर देना ओके, ये चीज़। उसके बाद आपने इसको पैराग्राफ देने के लिए, ताकि ये इसकी अलाइनमेंट ठीक तरीके से हो जाए, आपने चले जाना इसके ऊपर, ये अलाइन के ऊपर क्लिक करके ये जो सेंटर वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल आपका सेंटर में आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। इधर से करोगे तो ये चीज़ बनेगी। उसके बाद आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो, ऐसे हो गया, ओके हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमारी जगह जो और बच जाए ये चीज़, और ये मैं सेंटर में लेके आ गया। अब इसकी जो एक चीज़ रह जाती है वो इसके ऊपर है हमारा इसका रेफरेंस। उसके लिए मैं नया टेक्स्ट फिर ऐड करता हूँ। इधर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तुम्हारे पास कॉपी हुआ है, ये पड़ा है, ये सारा हमारा ऊपर वाला हो गया। तो मैं सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इधर को वापस आ जाता हूँ, फिर वापस, तो यहाँ से पकड़ कर फिर वापस आ, ये पहली लाइन पे आ गया। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे ले आते हैं, इसको कर देते हैं छोटा और यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद इसका जो है टेक्स्ट जो है, पहले इसका कलर देता हूँ। कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ रेड, इसको रेड की बजाय दे देता हूँ और कोई दे दूँ, ये ठीक है। उसके बाद मैं इसके स्ट्रोक थोड़ी सी और दे देता हूँ, और स्ट्रोक ग्रीन नहीं, वाइट भी, ब्लैक, ये मैंने दे दी, ठीक है। उसके बाद ओके करते हैं। और उसके बाद एक चीज़ हमारी रह गई, इसका फ़ॉन्ट पे करने के लिए ये फ़ॉन्ट है और ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये चीज़। तो भाई साहब, आज की पहली पोस्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है। ऐसे आपने काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आप सब के सामने चीज़ आ गई है, काम कैसे करते हैं। ये सिंपल आज का काम था। आपने ऐसा करना है, 3 से 4 इसकी प्रैक्टिकल बना लेनी, कोई भी इस्लामिक पोस्ट बना लें या कुछ भी, जैसी आप चाहें आप बना सकते हैं।
उसके बाद ये आपकी सोशल मीडिया के लिए बन जाएगी। अगर कोई आपको कहता है कि मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट बना दो, तो आप इस तरह बना के अपने पेजेस के ऊपर या फिर कहीं भी आप इसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल पोस्ट थी। मैंने सबसे पहले ये वाला टेक्स्ट लिया, इसको कलर दिया, इसको स्ट्रोक दिया, इसका फ़ॉन्ट ऐड किया, ये वाला लिया, इसकी अलाइनमेंट ठीक की। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए और उसके बाद मैंने इसको कलर वाइट था, वाइट मुझे लग रहा है बेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिया, इसको कलर दिया, स्ट्रोक दी और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट के यहाँ पे ले आया और उसका फ़ॉन्ट दे दिया। तो ये पिक्चर मैंने गूगल से उठाई। गूगल से कैसे उठाई, आपके सामने उठाई। तो ये हमारी प्रैक्टिकल आज की पोस्ट ओके हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगला जो होगा वो भी इस तरह के मज़ीद पोस्ट होंगी, तो वो आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दो और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अपना। और हाँ, एक और चीज़, तो ये हमारे पास फ़ोटो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ शेयर के ऊपर। शेयर पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे इसकी फ़ाइल मैंने JPEG सेलेक्ट करनी है। इधर इसको मैंने अल्ट्रा रख देना है, फुल मतलब हाई, और हाई करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। ये देखो रेंडरिंग इमेज हो रही है। आपने इधर वेट करना है जब तक ये सेव ना कर ले। ये कह रहे इमेज सेव होगी। आपने वापस अपनी गैलरी में जाना है, फ़ोटोज़ के सेक्शन पे क्लिक करना है और ये पिक्सलैब का फ़ोल्डर बना हुआ है और इसको आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास हमारी फ़ोटो बन के हमारे सामने है। आप इसको जूम करोगे और इसका रिज़ल्ट देखो, बिल्कुल फट भी नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा औसम इसका रिज़ल्ट है। तो आज की ये वाली पोस्ट थी।